रुड़की राज्य आंदोलनकारी एवं जनता कैबिनेट पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष भावना पांडे ने पिरानकलिया साबिर पाक दरगाह में पहुंचकर चादरपोशी की, साथ ही उन्होंने रुड़की के साकेत कॉलोनी स्थित हर मिलाप धर्मशाला में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में पहुंचकर भगवान श्री राम के चरणों में माथा टेका और साथ ही उन्होंने कथा में पहुंचकर कथावाचक के प्रवचनों को सुना, ईश्वर का गुणगान किया। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी एवं जनता कैबिनेट पार्टी जेसीपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष भावना पांडे ने पिरानकलिया में स्थित साबिर पाक दरगाह में पहुंचकर चादरपोशी की। इस दौरान भावना पांडे ने देश की खुशहाली की एवं तरक्की की मन्नत मांगी। इस दौरान भावना पांडे ने कहा कि वह सर्व समाज को साथ लेकर चलने वाली महिला है और जो लोग समाज को बांटने का काम करते हैं उन व्यक्तियों, उन राजनेताओं, उन पार्टियों से दूर रहकर काम करती हैं। भावना पांडे ने कहा कि उनका लक्ष्य है कि आने वाले 2024 के चुनाव में लोकसभा सीट हरिद्वार से चुनाव जीतकर वह हरिद्वार लोकसभा सीट में आने वाली यहां की जनता की सेवा करेंगे। साथ ही भावना पांडे ने कहा कि कांग्रेस हो या भाजपा, उन्होंने सिर्फ यहां की जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम करा है। उन्होंने कहा कि यहां की महिलाओं को सुरक्षा देना, युवाओं को रोजगार देने का जो वादा किया कि सरकार ने किया था वह अभी तक पूरा नहीं हुआ है। आज लगातार भर्तियों में हो रहे घोटालों से साफ जाहिर हो रहा है कि यहाँ की सरकार युवाओं में, महिलाओं से और यहाँ की जनता से धोखा कर रही है। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से 2024 के चुनाव में वह अपनी जीत हासिल करेगी और हरिद्वार लोकसभा को एक अलग पहचान दिलाने का काम करेंगे। इस दौरान उन्होंने दरगाह साबिर पाक दरगाह में पहुंचकर सर्वप्रथम माथा टेका और चादरपोशी की और साथ ही देश की खुशहाली और तरक्की की कामना की। मत्था टेकने और आज मैं मन्नत मांगने आई हूँ कि भाई मैं जिस सपने को लेकर युवाओं और महिलाओं के लिए जो लड़ाई लड़ने जा रही हूँ उसमें मुझे कामयाबी मिले और मुझे उत्तराखंड के हर वर्ग का वोट चाहिए। हर वर्ग के लोग मेरे उत्तराखंडी हैं, भाई लोग हैं, चाहे वो माइनॉरिटी के हों, चाहे वो गुर्जर समाज हो, सैनी समाज हो, चाहे वो मेरे पहाड़ के हों, क्योंकि मैं उत्तराखंड की बेटी हूँ, इन सबकी भी बेटी हूँ। तो इसलिए मैं आज सबसे पहले इनसे दुआ के लिए आई हूँ और आशीर्वाद लेने आई हूँ। और निश्चित रूप से मेरा मन कई दिनों से था और मैं 100% जीतूँगी, क्योंकि मेरा मन यहाँ खींच के लाया और कोई ना कोई ताकत मुझे खींच के लाई है। और निश्चित रूप से जिस दिन मैं इस लोकसभा को जीतूंगी, दोबारा से इससे बड़ी चादर और खूबसूरत चादर स्पेशल मैं दिल्ली से बनवा के लाऊंगी। मैडम मैं जस्ट आई हूँ, देखिए व्यवस्थाएं कैसी हैं, क्या है, मैं इन लोगों से मिलूंगी, बात करूंगी। और अभी तो आपको पता है कि मैं एक लोकसभा कैंडिडेट हूँ, मैं सांसद तो नहीं बनी, और सांसद ये बनाएंगे तो मैं सेवा भी करूँगी और मुझे सेवा का मौका देंगे तो अवश्य करूँगी। और अभी फ़िलहाल मैं इन लोगों से बात करती हूँ क्या क्या यहाँ पर परेशानियाँ हैं। और बाकी देखिए सब अल्लाह की जगह पे हैं, भगवान की जगह पे हैं। यहाँ पर आके तो बड़े बड़े लोग ठीक हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आज कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से आज 2014 के बाद हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते वो गलत है। देखिए इंसानियत होती है सबसे बड़ी चीज़। और दूसरी बात क्या है कि 2014 से पहले बड़ी बड़ी फिल्में हमारी बनती थी, तमाम फिल्म इंडस्ट्री के लोग आपने देखा हुआ अजमेर शरीफ चादर चढ़ाने जाते थे, देख चढ़ाने जाते थे। और अभी कुछ दिनों से हिंदू मुसलमान हो गया, जो मैं इस उत्तराखंड में होने नहीं दूंगी और इस सीट पे तो कतई नहीं होने दूंगी। हिंदू मुस्लिम नहीं, ये सब उत्तराखंड के लोग हैं, ये मेरे भाई बहन हैं और मेरे उत्तराखंड के लोग मेरे राज्य आंदोलनकारी हूँ। तो इसलिए कह देना चाहती हूँ कि इस लोकसभा में हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा। इस लोकसभा में आपकी लव जिहाद, लैंड जिहाद बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलने दूंगी मैं। जिसके बाद भावना पांडे ने रुड़की के साकेत कॉलोनी में स्थित हरमिलाप धर्मशाला में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में पहुंचकर भगवान श्री राम के चरणों में माथा टेका, साथ ही उन्होंने प्रभु का आशीर्वाद लिया। इस दौरान कथावाचक द्वारा अतिथि के रूप में पधारी भावना पांडे का पटका पनागर एवं श्रीमद् भागवत गीता बैठकर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान भावना पांडे ने कहा कि ईश्वर की भक्ति से ही मनुष्य का जीवन सफल होता है। उन्होंने कहा कि अपने जीवन में अपने माता पिता और ईश्वर की भक्ति करने मोक्ष की प्राप्ति होती है, कि हमें अपने धर्म व संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह के धार्मिक आयोजनों को करने की आवश्यकता है। भावना पांडे ने विधिवत रूप से श्रीमद् भागवत आरती में भाग लिया और कथावाचक के प्रवचन सुना। श्रीमद् भागवत कथा कमेटी के आयोजकों ने भावना पांडे का आभार व्यक्त करते हुए उनका सम्मान किया।